हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसी जिस मनुष्य की सोच होती है, जैसा जिसका परसेप्शन होता है, उसे पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चिड़िया कुछ गा रही होती है, कुछ बोल रही होती है। उसी समय वहाँ से एक साधु गुजरता है। एक चिड़िया कुछ गा रही होती है, उसी समय वहाँ से एक साधु महाराज गुजरते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि ये चिड़िया भगवान का भजन कर रही है, ये बोल रही है राम लक्ष्मण दशरथ। ये चिड़िया भगवान का भजन कर रही है, ये कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ। अब तो वो चिड़िया ही जाने कि वो क्या कह रही थी। लेकिन उसी समय इतने में वहाँ से एक फ़कीर गुजरते हैं। फ़कीर साधु से बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो बोल रही है सुभान तेरी कुदरत। ये बोल रही है सुभान तेरी कुदरत। इतने में वहाँ से एक पहलवान गुजरता है। पहलवान बोलता है तुम दोनों ही गलत हो। ये चिड़िया बोल रही है दंड मुगदर कसरत। ये चिड़िया बोल रही है दंड मुगदर कसरत। इसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ से एक बनिया भी गुजरता है। बनिया बोलता है तुम तीनों ही गलत हो, तुम तीनों ने गलत गेस किया कि ये चिड़िया क्या बोल रही है। ये चिड़िया तो असल में बोल रही है धनिया मिर्ची अदरक। तो अब आप बताइए कि आपको इससे क्या समझ में आया। अब वो चिड़िया क्या बोल रही थी वो तो चिड़िया ही जाने, लेकिन जो जिस विभाग में था, जिसकी सोच जैसी ही थी, साधु हमेशा भगवान का भजन करता था, तो उसे लगा कि चिड़िया भी भगवान की भजन ही कर रही है। पहलवान दिन रात कसरत करता था, दंड मुगदर से उसका काम था, तो उसे लगा कि ये चिड़िया बोल रही है दंड मुगदर कसरत। वो बनिया हमेशा धनिया मिर्ची अदरक बेचा करता था, तो उसे लगा कि ये चिड़िया बोल रही है धनिया मिर्ची अदरक। लेकिन क्या पता वो चिड़िया क्या बोल रही थी, वो तो चिड़िया ही जाने। लेकिन जैसा जिसका सोच, जैसी जिसकी परसेप्शन, उसे वही दिखाई दिया। आपको मैं एक महाभारत की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से कहा, युधिष्ठिर से कहा कि तुम किसी एक बुरे इंसान को ढूंढ करके लाओ, और दुर्योधन से कहा कि तुम किसी भी एक अच्छे इंसान को ढूंढ करके लाओ। जब युधिष्ठिर ढूंढने के बाद वापस श्री कृष्ण भगवान के पास आए, और दुर्योधन भी ढूंढने के बाद वापस श्री कृष्ण भगवान के पास आए, तो दोनों से श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर पूछा कि युधिष्ठिर कहो कि तुम्हें सबसे बुरा आदमी मिला, मैंने तुमको दुनिया का सबसे बुरा आदमी ढूंढने के लिए कहा था। और दुर्योधन से कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान ढूंढने को कहा था, तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला क्या? तो युधिष्ठिर ने बोला कि जब मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था तो मुझे तो कोई बुरा दिखा ही नहीं, मुझे तो सब अच्छे लग रहे थे। मैंने देखा कि दुनिया में सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, दुनिया में तो सब मुझसे अच्छे हैं। तो युधिष्ठिर की परसेप्शन अच्छी थी, युधिष्ठिर की सोच अच्छी थी, क्योंकि वो खुद अच्छा था तो उसे पूरी दुनिया अच्छी दिखाई दी। वहीं दुर्योधन का जवाब सुनकर के आप चौंक जाएंगे। दुर्योधन ने बोला कि उसे तो पूरी दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला, वो तो खुद ही सबसे अच्छा है, दुनिया तो बुरे लोगों से भरी पड़ी है। दुर्योधन खुद बुरा था, इसके लिए उसे पूरी दुनिया बुरी दिखाई दी, जबकि युधिष्ठिर खुद अच्छे थे, इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया अच्छी दिखाई दी। तो इसका ये मतलब होता है कि जैसा आपका परसेप्शन है, जैसा आप खुद हो, जैसा आप खुद सोचते हो, वैसी ही आपको ये दुनिया दिखाई देती है, और पूरी दुनिया भी आपके लिए उसी तरह से काम करती है। अगर आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया भी आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप बुरे बनोगे, आपका परसेप्शन दुनिया के लिए बुरा रहेगा, तो वो दुनिया भी आपके लिए बुरी ही रहेगी। तो कैसा लगा ये आज का मोटिवेशनल स्टोरी, ये बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।